बहुत बार हम इंडेक्स फंड, ईटीएफ, ये दोनों के बारे में सुनते हैं तो कंफ्यूज जाते हैं या फिर हमें पता नहीं लगता कि दोनों का डिफरेंस क्या है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इंडेक्स सबसे फेमस इंडेक्स अपना निफ्टी 50 है। पिछले 22 सालों से लगातार ग्रो कर रहा है, उसकी अच्छी खासी कंपाउंडिंग रेट है। तो उसी में आप उसी इंडेक्स में यानी कि भारत की 50 टॉप कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो वाया म्यूचुअल फंड, एंड दैट इज म्यूचुअल फंड को ही आप समझ लो यहाँ पे इंडेक्स फंड हम कह रहे हैं। अभी के लिए ये मान लो, दोनों सेम ही मान लो। इंडेक्स फंड का सिर्फ मतलब इतना हो गया कि कोई वहाँ पे एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा है, वो 50 कंपनियां पहले से डिसाइडेड है, उनमें ही आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहता है और हर 6 महीने में उसकी रीबैलेंसिंग हो जाती है, 1 या 2 बार रीबैलेंसिंग हो जाती है, दैट्स इट। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि उसी इंडेक्स में यानी कि भारत की 50 टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो इंडेक्स या तो ईटीएफ। तो दोनों में फ़र्क क्या है और हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए या किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स, जो भी मैं बात करने वाला हूँ, निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। निफ्टी 50 का मतलब भारत की टॉप 50 कंपनियाँ। डन। अब पहले देख लो कि उसमें रिटर्न कितना बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो तो पैसिव फंड है, वो तो प्री डिफाइंड फंड है, उसमें कम ही रिटर्न बनेगा। तो मैं आपको एक सिर्फ रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, एक डेटा दिखाना चाहता हूँ। सो ये निफ्टी 50 की ही रिपोर्ट है, ये है निफ्टी 50 का रिटर्न। अब आप ज़रा देखिए कि निफ्टी 50 का रिटर्न 1999 से अभी तक 14% से ऊपर का है। 14% की कंपाउंडिंग लगातार कोई 22 सालों तक करके दे देना, बहुत वेल्थ बनती है, बहुत वेल्थ बनती है। और कोई भी आप टाइम पीरियड उठा लो, 15 साल के हिसाब से देखोगे तो भी 12% का बनता है, 10 साल के हिसाब से देखोगे तो भी 15% बनता है, 7 साल के 12%। तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग चांस है कि 13% या एकदम लो ले लेते हैं 12% तो बनना चाहिए। क्यों 12%? क्योंकि कहीं पे भी 12% के नीचे नहीं है, यही एक है जो 11.8% है, जो कि 12% के आसपास है। तो मैं एक एवरेज मान लेता हूँ कि 12% का रिटर्न बनना चाहिए। इस रिटर्न पे भी अगर आप इसको कंपेयर करोगे लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड से, तो आपको दिखाई देगा, ये स्पीवा की रिपोर्ट है, लेट मी शो यू, है ना, ये स्पीवा की रिपोर्ट है। इसका मतलब होता है S&P इंडेक्स वर्सेस एक्टिव। ठीक है। सो ये हर साल रिपोर्ट आती है और ये कंपेयर करके बताती है कि जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, जो अपना खुद का अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करें, उनका कितना रिटर्न बनता है वर्सेस इसका कितना रिटर्न बनता है। तो ये रहा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, परसेंटेज ऑफ फंड आउट परफॉर्म्ड बाय द इंडेक्स। सो इवन अगर टॉप 100 का क्लब करके भी देखें, 5 साल में ये लगभग 82% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से ऊपर ही रहता है। यानी कि ये तो टॉपर निकला, 82% लोगों को पीछे छोड़ देता है। और वही 10 साल के टाइम होराइजन में देखोगे तो 67%, यानी कि लगभग ये इंडेक्स फंड जो है वो 70% म्यूचुअल फंड को बीट कर देता है। 70% म्यूचुअल फंड से ये आगे चल रहा है, ये पर्टिकुलर फंड। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ना 2 तरीके हैं। एक वाया इंडेक्स फंड, इसी को इंडेक्स फंड कहते हैं क्योंकि ये निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है जिसको हम देख करके पता लगाते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडेक्स फंड, और दूसरा है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। डन। अच्छा, दोनों का पैसा मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करके बताने का प्रयास करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। चाहे वो इंडेक्स फंड हो, निफ्टी 50 का इंडेक्स में बात कर रहा हूँ, चाहे वो निफ्टी 50 का ETF हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो, दोनों पैसा निफ्टी 50 वाले स्टॉक में ही जाता है, निफ्टी 50 वाले स्टॉक में ही जाता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या? अगर दोनों का एग्जैक्टली इधर जा रहा है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, इंडेक्स फंड थोड़ा म्यूचुअल फंड जैसा, एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड है, तो आपको डे एंड में इसका सारा सेटलमेंट होता है, डे एंड में। लेकिन ETF एक ऐसा है जो ट्रेडिंग जैसा हो सकता है, यानी कि आप दिन में ही सेल भी कर सकते हो, दिन में ही बाय भी कर सकते हो। आप इसको एक स्टॉक के जैसा समझो। कौन कौन से ETF है, कौन कौन से इंडेक्स है, मैं दिखाता हूँ, और वो कैसे करना भी वही मैं आपको एक छोटा सा क्लिप के तौर पे बता देता हूँ। सो ये रहे, ये देखो इंडेक्स फंड। ठीक है। अब ये इंडेक्स फंड करते क्या है, ध्यान से समझो। भारत की 50 कंपनियां हैं, यानी कि निफ्टी 50 है ना, इसमें इन्वेस्ट करना है। अब कौन से रेशियो में इन्वेस्ट करना है? जिस रेशियो में ये 50 कंपनियां हैं उसी रेशियो में इन्वेस्ट भी करना है।
तो ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है भारत की टॉप 50 कंपनियों में, हम आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर देंगे। वो बिहाफ कौन है? ये देखो, UTI, HDFC, ICICI, SBI, फ्रैंकलिन, निपॉन। क्योंकि हम अगर 50 कंपनियों में खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको मैनेज करने में, वो हर बार कैलकुलेट करने में कौन कितना परसेंटेज है, वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उस केस में ये इंडेक्स फंड काम आते हैं। तो ये ऐसे हो गया, समझ लो HDFC, फिर उसके बाद ICICI, ये लोग क्या करते हैं, हमारे बिहाफ पे इसको मैनेज करते हैं, है ना। बस इसलिए बहुत हल्का सा चार्ज भी लेते हैं, बहुत हल्का सा, सबसे कम। सब म्यूचुअल फंड में सबसे कम चार्ज इसी का है। किसका? इंडेक्स फंड का। तो आपको अगर HDFC के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो कर लीजिए, आपको ICICI के थ्रू करना है कर लीजिए, जिसके भी थ्रू, बट जाएगा ही नहीं 50 कंपनियों में। तो जब इन्हीं 50 में ही इन्वेस्ट करना है तो एक्सचेंज ने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चालू कर दी। और वो क्या होता है, एकदम लिक्विड होता है, उसको लोग हमेशा बाय सेल करते रहते हैं, तो उसमें वो झंझट नहीं होती। कौन सी वाली? लिक्विडिटी वाले। तो उसमें लिक्विडिटी वाली झंझट नहीं होती कि आज मैंने बाय किया तो कल का NAV मिलेगा, कल बाय किया तो परसों का मिलेगा, वो सब नहीं होता। तो आप डायरेक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी ले सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया, जैसे ये एक फंड है नवी इंडेक्स फंड। अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको ले लो, यानी कि भारत की 50 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर दो, आपका 12-13% तो वैसे ही बन जाएगा। कर सकते हो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए कोई ऐसा ये नहीं है, आप तुरंत बाय सेल भी कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ निफ्टी 20, ये दिख रहा है निफ्टी 20 आपको, ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF है ये। देखो क्या लिखा है, निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 दिख रहा है। अब इसका ज़रा चार्ट देखो, तो ये एग्जैक्टली निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है। जैसे निफ्टी 50 मूव कर रहा है वैसे ही ये भी 2010 से मूव कर रहा है। तो अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसको आप सीधा सीधा बाय भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे बाय बन गया रेगुलर, और ये जो भी है आप 4 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी जो बाय करना चाहते हो आप सीधा सीधा इंडेक्स बाय करके, और अगर कभी सेल भी करना रहा तो सेल भी कर सकते हो। बिल्कुल इस तरीके से आप ETFs को ले सकते हो बड़ी आसानी से। आई थिंक थोड़ा आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से आई थिंक एक्सप्लेन किया, मुझे ऐसा फील आ रहा है एक्सप्लेन करने के बाद। बट उम्मीद है फिर भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि देखो इन्वेस्ट उन्हीं 50 कंपनियों में करना है। एक है इंडेक्स जिसका स्वरूप एकदम म्यूचुअल फंड जैसा है, और एक ETF है जो एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, और वो जो है स्टॉक जैसा बिहेव कर रहा है। स्टॉक जैसा आप जैसे आप TCS का स्टॉक खरीदते हो, इन्फोसिस का स्टॉक खरीदते हो, बिल्कुल इस तरीके से आप ETF के थ्रू खरीद सकते हो। चार्जेस का भी इतना कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आई थिंक फिर भी ETF थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट यही है कि उसमें फिर ये सब थोड़ा सा स्टॉक बाय करने का थोड़ा हैबिट होना चाहिए, वरना डर लगता है, ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, जबकि जाता वो टॉप की 50 कंपनियों में है। सो उम्मीद है इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ETF और इंडेक्स का। इसके अलावा मैंने इसके पहले भी और भी वीडियोस बना रखे हैं इंडेक्स पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए, कैसे एक इंडेक्स बेहतर इन्वेस्टमेंट स्कीम है। आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उससे आपको हेल्प होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।